दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है 1000 प्रश्नों की श्रृंखला एक साथ लेके आए हैं, यानी आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित प्रमुख प्रश्न और तथ्य लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में रहेगा और यह 6 भागों में लेके आएंगे धीरे धीरे। तो आइए देखते हैं। पहला भाग है साहित्य मनुष्य के आनंद का उच्छृत आनंद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं गारसा दत्ता से इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में विशेषताएं फ्रेंच भाषा में लिखा गया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। शिव सिंह संगर शिव सिंह सरोज 1883 लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण, काल विभाजन का प्रयास और पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया। मिश्रबंधु विनोद 1913 5000 कवियों को स्थान दिया है, तो काल विभाजन का पहला प्रयास है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 काल विभाजन इतिहास दर्शन नामकरण का सुस्पष्ट आधार, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका है ना। नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि। हिंदी साहित्य का आदिकाल शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों का से असहमत। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। डॉक्टर संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य। डॉक्टर भागीरथी मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र रीत काव्य की भूमिका। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत। प्रभुदयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा। डॉक्टर मोतीलाल वनेरिया राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर नलिन लोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। महेश दत्त शुक्ल हिंदी काव्य संग्रह। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 2 भाग। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपा शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरिक चारणी सभा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 खंडों में है ना। इसके रीत काल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। इसके तृतीय भाग का है ना। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। उदंत मातंड कलकत्ता साप्ताहिक। बंगदूत कलकत्ता साप्ताहिक। प्रजामित्र कलकत्ता साप्ताहिक। बनारस काशी साप्ताहिक। सुधाकर काशी साप्ताहिक। बुद्ध प्रकाश आगरा साप्ताहिक। प्रजाहितैषी आगरा साप्ताहिक। मधवा मालवा साप्ताहिक। हिंदी प्रदीप 1877। इलाहाबाद बालकृष्ण भट्ट मासिक। तत्वबोधिनी बरेली मासिक साप्ताहिक तत्वबोधिनी बरेली साप्ताहिक। ज्ञान प्रदायिनी लाहौर मासिक। कवि वचन सुधा 1868। काशी भारतेंदु मासिक बाद में पाक्षिक एवं साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। काशी साप्ताहिक। ब्राह्मण 1883। कानपुर पंडित प्रताप नारायण मिश्र मासिक। द्विवेदी युग। हित तरंगिणी 1904 कलकत्ता। रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश देउस्कर साप्ताहिक। नृसिंह 1907 कलकत्ता। अंबिका प्रसाद वाजपेयी साप्ताहिक। अभ्युदय 1907 प्रयाग से मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक। कर्मयोगी 1909 प्रयाग से सुंदरलाल साप्ताहिक। मर्यादा 1909 प्रयाग कृष्णकांत मालवीय मासिक। प्रताप 1913 से कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक। प्रभा 1913 खंडवा कालूराम मासिक। कलकत्ता समाचार पत्र 1914 कलकत्ता
दैनिक। विश्वामित्र 1918 कलकत्ता दैनिक। सरस्वती 1900 पहले काशी से, बाद में इलाहाबाद से। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में संपादक बने, मासिक पत्र था। सुदर्शन 1900 काशी, देवकी नंदन खत्री मासिक। सुदर्शन 1900 काशी, देवकी नंदन खत्री एवं माधव प्रसाद मिश्र मासिक। आलोचक 1902 जयपुर, चंद्र शर्मा गुलेरी मासिक। इंदु 1909 काशी, अंबिका प्रसाद गुप्त मासिक। पाटलिपुत्र 1914 पटना, काशी प्रसाद जायसवाल मासिक है। देवनागर 1907 कलकत्ता, उमा पतिदत्त शर्मा और यशोदा नंदन अखौरी मासिक। छायावादी युग मर्यादा काशी, कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद, कुछ समय के लिए प्रेमचंद्र मासिक। चांद 1923 प्रयाग, राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश मासिक। प्रभा कानपुर, बालकृष्ण शर्मा नवीन मासिक। माधुरी लखनऊ, दुलारे लाल भार्गव मासिक। सुधा लखनऊ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मासिक। कल्याण गोरखपुर मासिक। विशाल भारत 1928 कलकत्ता, बनारस दास चतुर्वेदी मासिक। नेक्स्ट है हंस 1930 बनारस, प्रेमचंद्र, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय। समन्वय 1922 कलकत्ता, स्वामी माधवानंद निराला जी। साहित्य संदेश 1937 आगरा, बाबू गुलाब राय। मतवाला 1923 कलकत्ता, महादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, जदिक लाल श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जागरण बनारस, शिवपूजन सहाय। भारत इलाहाबाद, नंदुलारे वाजपेयी। कर्मवीर जबलपुर, माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव सप्रे। श्री कृष्ण संदेश 1925 कलकत्ता, लक्ष्मण नारायण नर्दे। नवजीवन हिंदी नवजीवन 1921 अहमदाबाद, महात्मा गांधी। देश 1920 पटना, राजेंद्र प्रसाद। दैनिक विश्वामित्र 1916, आज 1920 वाराणसी, बाबूराव विश्वनाथ पडारकर। छाया वदोत्तर काल। धर्मयुग मुंबई, संपादक धर्मवीर भारती। साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली, मनोहर श्याम जोशी, मृणाल पांडे। दिनमान दिल्ली, घनश्याम पंकज। रविवार दिल्ली, पराग दिल्ली, डॉक्टर हरकृष्ण देवसरे। नंदन दिल्ली, जयप्रकाश भारती। कदम्बिनी दिल्ली, राजेंद्र अवस्थी। शारिका दिल्ली, कमलेश्वर अवध, नारायण मुदगल। हंस दिल्ली, राजेंद्र यादव। समीक्षा पटना, गंगा पटना, कमलेश्वर। भाषा दिल्ली, संपादक केंद्रीय हिंदी निदेशालय। त्रैमासिक। कथांतर संपादक अमर गोस्वामी, त्रैमासिक। कहानियां हैं इलाहाबाद भैरव प्रसाद गुप्त मासिक। नेक्स्ट है वर्तमान पत्रिकाएं हैं। संचेतन दिल्ली, डॉक्टर महेश सिंह मासिक। आलोचना दिल्ली, नामवर सिंह, त्रैमासिक। समीक्षा पटना, गोपाल राय मासिक। आजकल दिल्ली, प्रताप सिंह विष्ट। वैचारिक मुंबई, मणिकमोहिनी मासिक। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद, धनंजय मासिक। विकल्प इलाहाबाद, शैलेश मटियानी मासिक। वसुधा जबलपुर, हरशंकर परसाई मासिक। ज्ञानोदय कोलकाता, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मासिक। कथांतर पटना, साप्ताहिक मासिक। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, विजय कुमार राय मासिक। ठीक। नई धारा पटना, उदयराज सिंह, त्रैमासिक। स्वर्णरेखा रांची, कृष्णचंद्र चौधरी, त्रैमासिक। नेक्स्ट है
साहित्य का इतिहास जनता की चितवित का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्त तासी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से असत्य कथन है, जो सत्य है उसको देख ले। शुक्ल जी का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्त तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज लगभग 1000 कवियों का विवरण है। इनमें से अशुद्ध जोड़ा है, तो जो शुद्ध है राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, है ना। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सिंगर। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल है 1839। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो मिसबन विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? टीकम सिंह। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किस साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 18। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 8वें खंड। रीत काल के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इनमें से कौन से पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? रीत काव्य की भूमिका। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए? भारतेंदु। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप। प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से, है ना। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। पता नहीं कौन सा पत्र था। ठीक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में कौन सा पत्र लिखते थे? तो है प्रताप। दुलारे लाल भार्गव के संपादक में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकली है? तो माधुरी। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन था? कल्याण। कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो गोरखपुर से। विशाल भारत के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी कहा गया है? तो उग्र के। इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सुधा। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन है? बाबू गुलाब राय। इनमें से सुमेलित कौन सा युग में नहीं है? है ना। तो देखते हैं प्रभा सुमेलित है, जो देखते हैं प्रभा कानपुर, सुधा लखनऊ, मतवाला कलकत्ता, विशाल भारत कलकत्ता। इनमें से गलत जोड़ा छाटिए। तो सही देखते हैं प्रभा बालकृष्ण शर्मा, नवीन देवनागर, उमापति दत्त शर्मा, देवनागर उमापति दत्त शर्मा, हंस प्रेमचंद्र, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला है? तो 1903 में, सॉरी कब संभाला है? 1903 में। इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? तो माधुरी। विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? तो निराला। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो सरस्वती। इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो कई वचन सुधा। इनमें से महात्मा गांधी के संपादक में निकलने वाले पत्र का कौन सा है? तो हिंदी नवजीवन। मक्खनलाल चतुर्वेदी के संपादक में निकलने वाला पत्र कौन सा है? तो कर्मवीर।
कदम्बनी के संपादक का नाम है बृजेंद्र अवस्थी। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक थे? धर्मयुग। राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादक में प्रकाशित हो रही है? तो आलोचना। जय प्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? नंदन। इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं हैं? तो है जागरण से नहीं जुड़े। मतवाला, समन्वय और सुधा से जुड़े हैं, जबकि जागरण से नहीं जुड़े हैं। उदयन शर्मा। उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक थे? रविवार। वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? हंस। धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता है? मुंबई से। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? जबलपुर से। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण है तो रीतिकाल। रीतकाल को अंकित काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्रबंधु ने। शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण किया है तो वीर गाथा काल। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो गद्य काल। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो भक्ति काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 750 विक्रमी से। गणपत चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 1857 से। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं है? तो संधि काल है, नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? संधि काल। राहुल संकेत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को। सरहपाद का समय संकेत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो 7वीं सदी। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन। श्रावकाचार की रचना कब हुई? 933 में। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? परमान रासो। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमान रासो। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है कि यह अर्ध प्रमाणिक है? विशल देव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो माखनलाल पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। गोरखवाणी के संपादक कौन थे? पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। इनमें से सही कथन कौन सा है? पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। सिद्धों का उचित समय क्या है? तो 7वीं 8वीं शती। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो गृहस्थों का आदर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो पिंगल। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? पद्मावत। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो मैथिली में। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो खुसरो ने। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से है? तो किस कवि से नहीं है? तो विद्यापति से नहीं है। जबकि शंभु, धनपाल और जोइंद जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन विद्यापति जैन धर्म से संबंधित नहीं है। खाली बारी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। भविष्यत कहाँ के रचनाकार का नाम है? धनपाल। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन सा है? खुसरो। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? राउलवेल। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए? वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। इनमें से किस रासो
काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? विशल देव रासो। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृत किसकी है? तो शिव सिंह श्रृंगार। रीत काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। राहुल संकीर्तन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की घटनाएं संभावित की गई है? सरहपाद की संपादित की गई हैं, तो सरहपाद की। मुल्ला दाऊद जो भला हुआ जो मारिया बाहिर मारोकंत लज्जे जू बैसु घर भागे घर अंत, है ना, लज्जिज अहे भग घर अंत। भला हुआ जो मारिया वाहिड़ मारा कंत लज्जे चू बैसिस अहजे भग्गा घर अंत। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? तो हेमचंद्र ने। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो दोहा चौपाई में। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से शंभु द्वारा लिखी गई है? तो पाउंचरू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को। ढोला मनोरथ दोहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ। इनमें से विशल देवरासों के रचयिता कौन है? नरपत नार। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नाथ संप्रदाय का। प्राकृतिक पैग्राम किस विषय पर केंद्रित रचना है? अर्थशास्त्र। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है? श्रद्धा नाम फुलौरी ने। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? तो नागरिक विचारणी सभा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम है धनपाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर शासक से संबंधित है? तो नरपत नार। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पाउंचर्यू। ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? गणपत चंद्र गुप्त। श्रावकाचार्य का रचना काल है 933। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसिक से। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? विद्यापति। हिंदी उस कवि का नाम बताइए। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में की है? अमीर खुसरो। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो डिंगल। इतिहास केवल घटनाओं का अवशेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। यह कथन किसका है? तो हीगल का। कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? तो चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो विधेयवादी पद्धति। कौन सी रचना साल भर सूर की है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना साल भर सूर की नहीं है? देख लेते हैं जो है। बुद्धिरास, भारतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित रास ये साल भर सूर की है, जबकि चंदनवाड़ा रास आशुक कवि की है। कामनी करय सुनाने हिरताही हृदय नहे पंचवाने यह पंक्ति किस कवि की है? तो विद्यापति की है। अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से है? तो 1255 से 1324। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा शिव सिंह। इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहाँ। कुशल लाभ कौन से हैं? तो ढोला मनोरथ दोहा के रचयिता। कुशल लाभ कौन थे? ढोला मनोरथ दोहा के रचयिता। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि का सर्वाधिक पड़ा है? तो कबीर। खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो परमार रासों में। पृथ्वी विशल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो 100
25। पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चल गज्जन रिपकाज किसकी पंक्ति मानी जाती है? चंद्रवरदाई की। जल्लड़ कौन थे? चंद्रवरदाई का पुत्र। इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है? तो आलाखंड। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? गुजरात। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 29। खुमार रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो 5000। लगभग कितने छंद हैं? तो 5000। विजय पाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो अपभ्रंश में लिखा गया है। नेक्स्ट है मिश्रबंधु हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परमार रासो जगनी, खुमार रासो दलपत विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान, कीर्त पताका विद्यापति। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो वैदिक संस्कृत। श्रृंगार में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत की। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय अरब भाषा काल की नहीं है? संस्कृत। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 5000 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं है? डिंगल है ना, प्रयुक्त नहीं है डिंगल। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचन के आधार बनते हैं? तो 24। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो 8। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन है? तो भविष्यत कथा। क्या है? भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकेत्यायन किसे मानते हैं? सराफा को। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? राम सिंह की। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो सराफा की। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो है ना, कौन सा सिद्ध नहीं है? तो देवसेन। सराफा, गोरखनाथ और सराफा। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो अनुराग बासरी हंस जवाहिर की है। कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास की है। नाश कीथोपाख्यान के रचयिता हैं सदन मिश्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो एनी बेसेंट। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? तो गद्य रचना में। ब्रज भाषा। 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो ब्रज भाषा। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? 60 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? खड़ी बोली। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहारी हिंदी की नहीं है? तो मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी और मैथिली बिहारी की है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो अवधी। बघेली बोली का क्षेत्र कहाँ माना जाता है?
रीवा। इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? इटावा की। मथुरा, आगरा और हाथरस की है, जबकि इटावा की नहीं है। इंदौर, उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो मालवी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? कुमायूनी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये है कि सत्य कौन सा दिखा? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। इनमें से असत्य कथन छाटिए। सत्य कथन है कि छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर में है। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो गाजियाबाद। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। इनमें से असंख्य युग को इसमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो मैथिली, विद्यापति, तुलसी, अवधि, केशव, खड़ी बोली, बिहारी, ब्रज, ये गलत है ना। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। देवनागरी लिपि में किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया है? तो काका कालेलकर ने। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ है 1953। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? के लिए है ना, के लिए गलत है। इनमें से अशुद्ध शब्द लिखिए। 31। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 351। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश में। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो पाउमचरित्र। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो प्राकृत से। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक इनमें से किसको स्थान दिया है? तो शुभसाच, सितारे हिंद। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? तो अर्धमागधी से। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है जयपुरी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन किया है तो रामचंद्र ने। इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी का। ये गलत है। सही क्या है? रामप्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, सदन मिश्र, नस्कृतोपत्यान, लल्लूलाल प्रेम सागर। हिंदी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की है? तो महात्मा गांधी ने की है। इन गामन में छोरिन के पीहर में
यह किस बोली का वाक्य है? तो ब्रज। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? तो कोंकणी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? 1955 में। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ है? तो 1976 में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो हिंदुस्तानी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। भारतेश्वर बाहुबली नामक रचना के रचयिता कौन है? शालभद्र सूर्य। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? तो लुइपा। आज हाँ गाय चरावन जइहों, यह पंक्ति किस बोली की है? ब्रजभाषा में। इनमें से नागरी पचारणी सभा में कौन जुड़ा है? तो श्याम सुंदर दास। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट। 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो ब्रजभाषा की गद्य रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुल नाथ। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है वो देखेंगे। आर्य समाज, दयानंद, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। इनमें से क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है तो मैथिली, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी। भाखड़ी इसके बोलते हैं, मारवाड़ी को भाखड़ी भी बोलते हैं, है ना। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, ये सुमेलित है। बुंदेली पूर्वी हिंदी है या नहीं? ये पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हाव किस बोली का सूचक है? ब्रजभाषा का। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 10। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। सही मेल कौन सा नहीं है? तो भोजपुरी, लखनऊ। रामायण किस भाषा में रचित है? संस्कृत। पाल किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की है। अपभ्रंश में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? देसी भाषा, है ना, देसी भाषा। नेक्स्ट है वैश्वाणी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो खस से। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? राजा जयभट्ट के शिलालेख में। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? ज्योतिषो ठाकुर। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। इनमें से गलत जोड़े के अलग कीजिए। दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिषो ठाकुर ने लिखा है, बाकी सही। विद्यापति कीर्तिलता, हेमचंद सद्यानुशासन, राम सिंह पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो जैन साहित्य में। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्रांचण भेद किए हैं तो मार्कंडेय ने। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? शब्दानुशासन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? तो एटा में। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? ब्रजभाषा। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किससे है? तो गौड़ी संप्रदाय से। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पैशाची से। कौन सा कथन असत्य है? बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, ये गलत है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा ब्रांचण अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये सब सही। बाकी इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन थी? देश भाषा। इनमें से कौन सी कृति रामचरितमानस से संबंधित नहीं है? तो चित्रावली। भला हुआ जो मारिया बाहिर मानव कंत, यह पंक्ति है हेमचंद्र की। सही जोड़ों को छाटिए। स्वयंभू पाउनचरियु। सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन सा है? ईश्वर दास। 1540 में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? पद्मावत की।
इन पुस्तकों की रचना को सुमिलित कीजिए। पद्मावत 1540, मधुमालती 1545, मृगावती 1530 और चंदायन 1379। इनमें से कौन सी कृत ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई? मृगावती। जबकि प्रेम वाटिका भवा की सुरसावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है ना किस वर्ग का व्यंजन है? तो ना है दंत। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है? तो प्रेम प्रसाद ने। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है? प्रसाद ने। मतवाला के संपादक इनमें से कौन है? निराला। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? तो श्याम सुंदर दास। सिद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? तो पंजाब में। निम्न जोड़ों में से असत्य छांटिए जो सत्य देख ले। राम प्रसाद निरंजनी भाषा एक वशिष्ठ गंग कवि छंद वर्णन की महिमा। सदन मिश्र नास्कितोपाख्यान प्रेम सागर लल्लू लाल। आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति गठित की। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। सही सुमेलित कीजिए। गा कंठ है और धा दंत है, ला अंतस्थ है, चा तालव्य है। इनमें से मानक शुद्धरूप कौन सा नहीं है? तो 53 नहीं है। 11, 79 और 49 शुद्ध है। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक कौन हैं? तो नाभा दास। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1867 में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बाबू राधा कृष्ण दास। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1900 ईस्वी में। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई है? तो 1893 ईस्वी में। व्यापक क्षेत्र में विभक्त होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 343। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? बीजी खेर की अध्यक्षता में। कवि विचन सुधा के संपादक इनमें से कौन है? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो 1938 में। निम्नलिखित को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बुंदेली, झांसी, अवधी, लखनऊ, ब्रजभाषा, आगरा, कन्नौजी, इटावा। कामायनी किस प्रांत की बोली है? तो उत्तरांचल। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली जाती है? तो अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो खड़ी बोली में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें जन संचार का माध्यम कौन नहीं है? तो टेलीफोन। कौन सा कथन असत्य है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर संधियां हैं? तो 11। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अन, आहा। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए तो गए हैं। ये 84 वर्षों की वार्ता पुस्तक के लेखक है गोकुल दास। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? सरकारी कामकाज की भाषा होना, ये है ना। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का किस अनुच्छेद में है वर्णन? का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 343। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा में कौन सी पत्रिका निकालते थे? प्रजाहितैषी। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा, है ना। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पास किया 14 सितंबर 1949 को। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? सिद्धाराम फुलौरी। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो लक्ष्मण सिंह का।
नहीं है, तो नहीं है तो लक्ष्मण सिंह का नहीं है ना। इनमें से कौन सी कृत मुल्ला दाऊद की है तो चंद्रयान। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृत के रचयिता है तो राम प्रसाद निरंजनी। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र थे तो कवि वचन सुधा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है, उदंत मार्तंड को। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश के श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है तो राजा शिवशाह सितारे हिंद। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है तो अच्छा ये मूल नहीं है। कौन सा व्यंजन मूर्धन वर्ग का है तो है टा। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है तो ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की नहीं है। अमीर खुसरो का काल है तो 1255 13वीं शताब्दी। इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है तो है लालदास। भूषण देव और नरोत्तम दास ब्रजभाषा कवि हैं। रोहतक हिसार करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है तो वांगरू। हतो हते हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया है तो बुंदेली। या वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है अवधी। रीवा दमोह बालघाट में किस बोली का क्षेत्र है तो बघेली। किस बोली की प्रधान प्रवृत्त अकारांत शब्द है तो ब्रजभाषा। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है तो ब्रजभाषा। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो प्रिप्रवास। प्रिप्रवास का रचना काल क्या है 1914। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्यकृति है श्रीधर पाठक की है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अज्ञेय किस काल के कवि हैं तो प्रयोगवादी युग के प्रयोगवाद के है ना। शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है तो संभाव्य वर्तमान काल का। यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारण कीजिए तो हेतु हेतु मत भूतकाल। वह आए तो मैं जाऊं यह वाक्य इनमें से किस काल का है तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है तो मगही। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है तो ड़ा। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं 4। इनमें से कौन सा राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खा श्रेणी का राज्य है गुजरात। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खा श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है तो हिंदी एवं अंग्रेजी। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है तो राष्ट्रपति के द्वारा। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे तो इंदु पत्रिका के संपादक थे। सही सम्मिलित कीजिए 208। सरसेनी अपभ्रंश है ब्रजभाषा। मगधी अपभ्रंश है मैथिली। अर्धमागधी अपभ्रंश है अवधी और पैशाची अपभ्रंश है पंजाबी। भोजपुरी बलिया। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। बुंदेली झांसी। बघेली रीवा। है ना। बांगरू पश्चिमी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी। मेवाती राजस्थानी। मैथिली बिहारी। भाषाओं के प्राचीन से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित किए। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है ना। निम्न ग्रंथों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वाल्मीकि रामायण गाथा सप्तशती रामचरितमानस बिहारी सही। सुमेलित कीजिए। सरसेनी अपभ्रंश कश्मीर। मगधी अपभ्रंश बिहार। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश महाराष्ट्र। पैशाची अपभ्रंश मध्य प्रदेश।
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? भोलानाथ तिवारी। आरोही कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कामायनी। रामचंद्रिका और कामायनी। आचार्य शुक्ल ने भक्त काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1375 से 1700 विक्रमी। नगेंद्र ने भक्त काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था? तो दक्षिण भारत। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो वैष्णवों को। भक्ति भावना का मूल क्षेत्र भारत के किस भाग में माना जाता है? दक्षिण भारत में। इनमें से कौन सा सत्य है? जो सत्य देखते हैं, भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है और भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ भारत में थीं। दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त के। अलवार भक्तों के पद किस भाग में है, किस भाषा में है? तो तमिल में है। कबीर काव्य के उपलब्ध कुंडलियाँ योग के शब्द किसके प्रभाव से संग्रहित हैं? तो नाथपंथ। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ईश्वरदास। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म से। कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो 1938 ईस्वी। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए? रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य, है ना। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य। नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य हैं विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? मारिफत। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था का समाधान, ये नहीं है। गुरु की महत्ता राष्ट्रवादी भाव और नम्र खंडनीय है। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतिवासी रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनमें से रामानंद के शिष्य कौन नहीं हैं? तो चतुर्भुजदास। रामानंद का समय है 1368 से 1468। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो रामानंद। सिद्ध पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? राघवानंद। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 में। इनमें से कौन सा संत नहीं है? तो मीराबाई। हरडेवानी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। समाज योग ग्रंथ किस संत की रचना है? तो हरिदास निरंजनी। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुखमनी के रचयिता कौन है? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो 6000। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 6000। आशा दीवार सोहिला रहिरास किस कवि की रचनाएं हैं? तो
तो गुरु नानक की है। इन सिख गुरुओं में से सबसे अच्छे कवि कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। सुखमानी, बावन, आखिरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो गुरु अर्जुन देव। काहेर नालिनी तुक मिलानी, तेरी ही नार सरोवर पानी, जल में उत्पत्त जल में वास, जल में नालिनी तोर निवास। कबीर दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। आइए देखते हैं। 2.5 एकड़ प्रेम कर पढ़े सो पंडित हो कबीर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम मलुकदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुकड़ी भाषा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? तो हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने। साखी, शबद, रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो कबीर की है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की। कबीर की उल्लासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस है। अवधूत गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की है। दुल्हन गावों मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। पानी है तो हिम भया, हिम है गया बिलाय, किसका है? तो कबीर दास की। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? तो सुंदरदास। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदरदास। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है? तो है सुंदरदास। सगुणोपासक भक्त भावना से सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नामदेव का संबंध किस प्रविष्ट से है? सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव। भक्त माल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? तो 12 है ना। गणना एक कनक ते गहना, इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन है? तो वेदांत दर्शन का। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत पर हुआ है? तो भारतीय ब्रह्मवाद और सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव का अहिंसावाद। उपयुक्त सभी। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की है। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो हिंदू शास्त्रों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किसे प्राप्त हुआ है? तो रामानंद से। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो सूफी संप्रदाय। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? तो अष्टपदी जोग नहीं है, बल्कि आशा दीवार है ना, रही रास, सोहिला गुरु नानक ही है। अष्टपदी जोग, समाज जोग हरिदास निरंजनी की है ना। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीर को। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी है? तो सगुणोपासक। माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? कबीर। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध है? तो पुरवा और उर्वशी। किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदवादी प्रेम पर आधारित है? तो किसमें? नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में है? तो हरिवंश पुराण में। बृहद कथा के नायक का नाम क्या है? नरवाहन। सूफी प्रेमाख्यानों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? तो उपयुक्त सभी। नारी के नाम का अंत वती से होता है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन तथा गुण कथन से नायक
प्रेम होता है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? तो सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, है ना। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से है? तो सूफ से। सूफी शब्द का प्रमुख तत्व इनमें से कौन है? तो प्रेम। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में है? पति रूप में है। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? नासूत। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल है? तो है मकलत। शामिल नहीं है ना, शामिल नहीं मकलत। जबकि शरीयत, मारिफत, हकीकत शामिल है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना है तो हंसावली को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य भाषा को प्रेमाख्यान का परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो मृगावती को। ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रयान के रचयिता है मुल्ला दाऊद, मनमालती, मंझन, शेख नबी, ज्ञानदीप, माधवलाल काम कंदला, गणपति। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या है 29। रूप मंजरी, नंददास, छिताई वार्ता और छिताई वार्ता नारायण दास, गणपत रचित माधवलाल काम कंदला किस भाषा में है? तो राजस्थानी में है। ढोला मरूरा दोहा किस भाषा में है? राजस्थानी में है। मधुमालती का नायक कौन है? तो मनोहर है। उस्मानी कृत चित्तवली का नायक कौन है? सुजान। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो देवयानी। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? जान कवि को। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? तो शेरशाह। तन चित उर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो पद्मावत। माधवलाल काम कंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? तो गणपति ने। रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आँख वाला या कान वाला है? तो जायसी। एक आँख वाला यानी काना था जायसी। आओ मैं जान कवित असकीना मक या रहे जगत महचीन्हा, यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी के। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह हुआ है माना जाता है? तो पद्मावत में। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी की नहीं है? ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं है। जबकि राष्ट्र भावना हिंदू संस्कृति का चित्रण लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? बनारसी दास जैन। जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी है? तो बाबर के। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो फारसी लिपि में। मोहि का हसीस कोहारे पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। जायसी किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही हैं? अखरावट। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का। पद्मावती के पिता थे गंधर्व सेन। पद्मावत में हीरामन किसका प्रतीक है? पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? तोता का। रथसेन कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का। चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? पद्मावत में। भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ घटा महचंद दिखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ में है? तो पद्मावत में है। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्र जी ने किसे माना है? तो पद्मावत को। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? तो पद्मावत में है। उस्मान की गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? तो पद्मावत, है ना। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो जहांगीर।
चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की। जायसी की पद्मावत में कितने अर्धलियों के बाद दोहा है? 7। कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लग आई। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 वर्षा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? तो आषाढ़ से। हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए? कासिम शाह। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? तो अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? तो सूरदास पंजाबी। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य में है? तो माधव नल काम कंदला। माधव नल काम कंदला। पद्मावत का रचना काल है 1540। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? तो सूफी काव्य में हुआ है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सैयद अशरफ। यह तन जरो छार के कहों की पवन उड़ाऊं। यह पंक्ति है पद्मावत की। लखन सिंह पद्मावती कथा के लेखक कौन है? दामोदर कवि। उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की? भवभूत ने। प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है? तो जयदेव। शंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? पांचजन्य। आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत। इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? 1469 से 1538। निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो द्वैतवाद है ना। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? शुद्ध द्वैतवाद से। पुष्टि मार्ग। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय को। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए? है तो सुंदरदास। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो सुंदरदास। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का। पद्मावत की रचना कब हुई है? 1540 में। किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एवं पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? तो मधुमालती। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यान का प्रभाव है? रूपमंजरी। इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है? नंददास। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की परिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? नाथ पंथ का। राजकुमार और धातुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सत्यवती कथा। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो अखरावट। किस सूफी प्रेमाख्यान की परंपरा 1503 में की गई है? तो मृगावती है ना। कौन सा रचनाकाल की दृष्टि से ठीक है? तो चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। कौन सा कथन असत्य है? नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में। ये गलत है। जो सही क्या है? जैन कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी है। माधव नल काम कंदला की रचना राजस्थानी में हुई है। नूर मोहम्मद रचित ब्रजभाषा ये गलत है। सीताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। सो दिल्ली अस निबहुर देसु। सो दिल्ली अस निबहुर देसु को ना बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? तो परलोक का। नागमती कौन है? रथसेन की रानी है। सो धन विरही जरमुई तहिं धुआं हम लाग में धनी शब्द सो धन विरही जरमुई तहिं धुआं हम लाग में धन शब्द किसके लिए आया है? तो नागमती। शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यान की रचना हुई है? तो पद्मावत। मोह का हसीस की कुहारा यह पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी है? सुंदर दास। कौन सा संत कवि सबसे पहले
है उत्पन्न हुआ है तो कबीर। अंगबधू के संकलनकर्ता कौन है? रज्जब। हीरा मनतोता किस सूफी प्रेमाख्यान का पात्र है? तो पद्मावत पात्र है पद्मावत। सही सुमेलित कीजिए। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद है ना। वल्लभाचार्य जायज है। आगे देखते हैं। कवितावली तुलसीदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, बीजक, कबीरदास, जपजी, गुरु नानक। नेक्स्ट है कौन सी? हाँ, मारवाड़ी माधवनल काम कंदला। कौन सी नायिका किस ग्रंथ से की है? तो मारवाड़ी माधवनल सॉरी देवयानी ज्ञानदीप। चंदायन मारवाड़ी ध्रोला मरूरा दोहा की नायिका है। देवयानी ज्ञानदीप की नायिका है। और चंदायन की नायिका है काम कंदला, माधवनल काम कंदला की नायिका है। रूप मंजरी नंददास, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबान, चित्रावली उस्मान। मृगावती अवधी, रूप मंजरी ब्रजभाषा, हंसावली राजस्थानी कथा, रूप मंजरी है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नेक्स्ट है किर्ण भक्त कवियों ने किर्ण की किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो श्रीमद्भागवत पुराण के किर्ण को। हिंदी में किर्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम है किस कवि को है? तो विद्यापति को है। इनमें से किर्ण चैतन्य का शिष्य कौन है? तो उपयुक्त सभी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। उज्ज्वल निर्मण नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी, है ना। किर्ण को रस रूप में तथा राधा को रथ रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसने किया है? तो वल्लभाचार्य ने। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो गौड़ी संप्रदाय। किर्ण की उपासना राजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का संपादन किया है? तो शुद्ध द्वैतवाद। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य है वल्लभाचार्य। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से किर्ण भक्त कवि थे? तो कौन से किर्ण भक्त कवि थे? तो कुंभन दास वल्लभाचार्य से। बाकी हाँ अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो गोसाई विट्ठलनाथ ने। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो गोसाई विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? श्रीनाथ जी का मंदिर। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। गोसाई विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? तो सूरदास को। भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? नंददास को। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता है नंददास, है ना। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता है नंददास। युगल शतक के रचनाकार का नाम है श्रीभट्ट। रसखान की रचना इसमें कौन सी नहीं है? तो केल माधुरी नहीं है। दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ये रसखान की है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? सुदर्शन चक्र का। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण है? किस संप्रदाय किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होती हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय। निज मत
सिद्धांत किस समुदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो राधा वल्लभ समुदाय। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है? यह है राधा वल्लभ संप्रदाय। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो निम्बार्काचार्य। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो द्वैतवाद। सूरदास को किस कवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो चंद्रवरदायी। सूरदास का जन्म कब माना गया है? तो 1478 में। जन श्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना गया है? नंददास को, है ना। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सूकर क्षेत्र के। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश। किस भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ध्रुवदास ने। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? रसखान। इनमें से भंवर गीत के रचयिता है नंददास। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्यधारा के नाम से जाना जाता है? तो भंवर गीत काव्यधारा। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो रत्नाकर ने। गोकुल सबे गोपाल उदासी यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? तो सूरदास। कौन निर्गुण देश के वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो निर्गुणोपासना का। वात्सल एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को। साहित्य लहरी के रचयिता है सूरदास, है ना। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? साहित्य लहरी में। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने माना है सिही नवग्राम में। सूरदास की भक्ति साधना किस वर्ग में आती है? तो सांख्य भाव के। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत का परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? पुष्ट मार्ग की। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? रास पंचाध्यायी। नंददास ने प्रेमाख्यान का परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो रूप मंजरी। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिक से जोड़ा है? तो सिद्धांत पंचाध्यायी। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? माधव नल काम कंदला, ये नंददास का नहीं है। प्रेम बाराखड़ी, और श्याम सगाई रुक्मणी मंगल, ये नंददास की रचना है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कवि ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? तो भ्रमर दूत। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद किसका है? तो मीराबाई का। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माला गहरे पहरोगी, रसखान का है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो रसखान। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो 1533 में। या लकुटी अरुकांवरिया पर राज तिहु पर पुर को तजिडारो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो रसखान के। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है ना। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो विट्ठल नाथ को। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नाभादास।
कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? परमानंद दास। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की है? रसखान ने। नंददास के किस कृति पर मुग्ध होकर उसे जड़िया उपाधि दी गई है? तो रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रोला। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिय। भारतेंदु ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? तो रसखान के लिए। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ है? तो रणछोड़ मंदिर में। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क से। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की है। इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो सूरदास। श्रीमद्भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रीमद्भागवत किसका? गोपी का, राधा का, गोर का, धास है ना, किसका नहीं है पता नहीं। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण भक्त के लिए परिवारीजनों की प्रताड़ना किसने सहन की है? तो मीराबाई। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? तो वात्सल रस का। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठल नाथ की है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचना कृष्ण कवियों में किसकी है? तो ध्रुवदास की। किसकी है? ध्रुवदास की। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोकरंजक रूप का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की है? तो है नंददास की। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? तो पुष्ट मार्ग। मीराबाई की भाषा किस कोट में आती है? तो पिंगल में। राजस्थानी मिश्र ब्रज भाषा। गोसाई विट्ठलनाथ किस रस ग्रंथ की रचना की है? तो श्रृंगार रस। नाभादास किस देवता के उपासक हैं? राम। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? तो वल्लभाचार्य। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ? तो 1515। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मलिन माली मानकर प्रेमोद्यान के वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो प्रेम वाटिका में। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया है? तो रसखान को। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसे लिखा गया है? किसने लिखा है? तो मीराबाई ने। मीराबाई के संग इनमें से क्या समय इनमें से क्या है? तो है 16वीं शताब्दी, है ना। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो प्रेम वाटिका। उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया है? तो भ्रमर गीत परंपरा। नंददास जी उस रचना का नाम बताइए। नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यान का परंपरा में नहीं आती है, रूप मंजरी नहीं आती है, जबकि रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भ्रमर गीत प्रेमाख्यान परंपरा में है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? तो जीव गोस्वामी से। छीत स्वामी का समय इनमें से क्या है? 1515। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है? तो साहित्य लहरी। इनमें से
कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? तो कुम्भन दास। गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चैतन्य संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वत्सल की उक्तियां सूर की जूठी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सुदामा चरित के रचयिता हैं तो नरोत्तम दास। इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन है? तो वल्लभाचार्य। काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? तो सूरदास का। सूरदास के पिता का नाम क्या है? हरिचंद। सूरदास के पिता का नाम क्या है? हरिचंद। भ्रमर गीत सूरदास, भंवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना। सूरदास 1478, नंददास 1533, मीराबाई 1504, रसखान 1533। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय श्री हरिदास। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास। भक्तमाल नाभादास। वल्लभ विजय यदुनाथ। अणुभाष्य वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय पूर्णनंद ब्रह्म भट्ट। निम्बार्का संप्रदाय राधा किणकी युगमूर्ति। और गौड़ी संप्रदाय ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण। सखी संप्रदाय निकुंज बिहारी कृष्ण। प्रीत कर दीनी गो छुरी सूरदास। जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होय बिहारी। सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही कबीर। पर उपदेश कुशल बहुतेरे तुलसीदास। किर्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? श्रीमद्भागवत पुराण से। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो रामायण में। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो अरण्य पर्व का। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो उपर्युक्त सभी में।